तो आइए यार हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। और ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको 12.1 और 2 की होनी चाहिए। और 1 और 2 में हमें कुछ फॉर्मूलाज पता लगे कि शेडेड रीजन के एरियाज हम कैसे निकाल सकते हैं, और उसको हम सॉल्व करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए सब फॉर्मूलाज। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमें दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो यार एक फिगर दिया गया है इसमें पहले ही, ये हमारा यहाँ पे रीजन है कुछ, और इस तरह से ये दिया गया है। एंड यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका पी क्यू जो है, पी क्यू ये 24 दिया गया है, यहाँ पे ये 24 दिया गया है। एंड पी आर जो है वो यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और अगर हम बात करें तो ये सेमी सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। ये सेंटर है ओ इसने सेंटर दिया, तो सर्कल कहीं घूम के ऐसे आ रहा होगा, ठीक है ना। ड्राइंग थोड़ी अच्छी हो गई है, मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, ये पॉइंट इसने आर दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट आर दिया है। तो हमें बताना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो यार सेमी सर्कल के अंदर ये सारा बनाया गया है, इधर ये सेंटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया राइट वाला। अगर ये सेमी सर्कल हो गया तो पहले मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूं। सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो यही तो बचा, ठीक है। और ये वाली ट्रायंगल हमें ये पता है कि अगर हम सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। देखो सेमी सर्कल लिया, उसके अंदर इस एंड को और इस एंड को मिलाता हुआ कोई भी एंगल हम कहीं से भी ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी ऑलवेज राइट एंगल, राइट एंगल होगा ये। तो ये वाला भी राइट एंगल हो गया, ठीक है। हम लोगों को सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस मतलब ये वाला पार्ट चाहिए, ये इसका इस ट्रायंगल का एक पार्ट बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे ओ आर स्क्वायर नहीं, ये वाला क्यू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, है ना, दैट इज पी आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ पी क्यू स्क्वायर। दिस विल बी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, and this will be 49 plus this will be 576, okay 625 ये हमारा बन जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना बना यार, है ना, इसका स्क्वायर रूट पता ही है 25 होता है, तो ये बन गया जी 25। ये पूरी लेंथ 25 बन गई। तो रेडियस कितनी बनी यार, 25 का हाफ ही बनेगी, है ना। रेडियस हमारी बन गई 25 का हाफ। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पहले निकाल लें, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दें, ठीक है ना। तो हम यहां पे कर लेते हैं एरिया रिक्वायर्ड या एरिया ऑफ शेडेड रीजन। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यार यहाँ पे 25/2 इंटू, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लेंगे इसको, ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस, दिस बेस 7 इंटू दिस हाइट 24। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, और इसको भी देख लेते हैं कहीं कैंसिल हो रहा है तो, हाँ हो रहा है। ये बनेगा 11, और ये ऊपर बन गया 25 इंटू 25 625 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 12 सतह 84, है ना। और ऊपर नीचे इसको अगर आप 28 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि इसको 28 को हम पहले बाहर ले लें। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 6 66 और 2 68, माइनस 84 को 28 की गुना कर लें, और 1 2, ठीक है, 2352 2352, ठीक है। अब 7 8
इसमें से माइनस कर लो, 6875 में से 2352 को माइनस करेंगे 3254, तो ये आंसर आपका आ गया 542 एंड 3 डिवाइडेड बाई 28 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा था। सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया आपने माइनस करना था। ठीक है, चलो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो देखो यार, ओडी दिया गया है, ओडी कह लो, ओबी कह लो, या रेडियस कह लो छोटे सर्कल की, वो 7 सेंटीमीटर है, या यहाँ पे ओसी या बड़े सर्कल की रेडियस दैट इज 14 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, असल में ये है यहाँ पे कि शेडेड रीजन का अगर एरिया हम फाइंड आउट करने लगे तो पहले ऐसे कुछ है कि ये तो पूरा बड़े वाला जो सर्कल है उससे एक हमने सेक्टर निकाला, और ये छोटे वाले सर्कल से भी एक सेक्टर हम निकाल लेते हैं। अगर बड़े वाले सेक्टर का रीजन निकाल के, एरिया निकाल के उसमें से छोटे वाला घटाएं, ये वाला यहाँ पे कट हो जाएगा, तो क्या ये नहीं बचेगा? करना यही है, ठीक है, यही सवाल है। तो क्या करेंगे, इसका रीजन हमें पता है क्या, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोनों की रेडियसेस को लगा दें और अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 14 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर्स। बस यही करना था। कैसे करेंगे, थीटा बाई 360, थीटा दिया हुआ है 40 डिग्री, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई 22/7 क्वेश्चन में दिया गया है, रेडियस 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14 कर सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ दिस 40/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7। बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट देखिए, इसको कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन पार्ट है उसे कॉमन ले लेते हैं। 40/360 दोनों में है, 22/7 दोनों में है, और यहाँ पे इसमें से इसको 7 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7 इसमें से कॉमन ले लें, 7 इसमें से कॉमन ले लें, तो यार यहाँ पे 2 इंटू 2 बचेगा, माइनस, अब ये क्या है, ये तो पूरा 1 ही बचा है, कुछ बचा ही नहीं इसमें से, तो है ना, पूरा ही कॉमन आ गया। अब ये 9 पे गया, ठीक है, ये 7 पे चला गया, तो हमारा यहाँ पे आया 22 इंटू 7 दैट इज 154 डिवाइडेड बाई 9, है ना, ये वाला डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 माइनस 1 इज 3, तो ये 3 पे चला गया। आंसर आ गया जी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। चलो यार, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD is a square of side 14 centimeter and ABD and BPC are semicircle। मतलब ये वाले सेमी सर्कल हैं ABD और BPC, और ये 14 सेंटीमीटर है। देखो इस फिगर, इस शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। आसान सी बात है, स्क्वायर में से अगर ये सेमी सर्कल का एरिया हटा दूं और ये वाला एरिया हटा दूं, तो क्या सिर्फ ये शेडेड रीजन नहीं बचेगा, एक सेमी सर्कल ये और दूसरा सेमी सर्कल ये, तो क्या इनको अगर मैं उठा के इस रीजन को यहाँ रखूं और इस वाले सेमी सर्कल को यहाँ रखूं, तो क्या सर्कल नहीं बन जाएगा? तो मैं कहता हूं इस पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस जरा ध्यान से देखेगा, रेडियस कहां से कहां तक बनेगी, ये वाली हाफ इसकी रेडियस बनने वाली है, हाफ मतलब 14 है तो ये 7 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक है ना। इसको मैं कुछ MP कह दूं, MP, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन
इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, है ना भाई, माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, सर्कल्स कौन से, APD एंड BPC with radius MP ये ना MP that is 7 सेंटीमीटर, ये वाला हमारा बन जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ स्क्वायर 14 इंटू 14 साइड इंटू साइड, है ना भाई, माइनस 2 सेमी सर्कल्स का एरिया, 2 इंटू सेमी सर्कल है तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई तो दे रखा है 22/7, आर क्या है 7, ये देखो ना MP दैट इज रेडियस, है ना, दिस MP इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस AB, है ना, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अगर एक साइड पूरी हमारी 14 है तो ये हाफ रह जाएगी, चलो 14 इंटू 14 माइनस ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7, चलो तो 7 ही कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू 14 माइनस 22, ये बचा हमारा 7 इंटू 28 माइनस 22 दैट इज 7 इंटू 6 दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का एरिया कितना रह गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, पूरे स्क्वायर में से आप ये सेमी सर्कल्स का 2 का एरिया निकाल दो, शेडेड रीजन का एरिया रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार OAB, और इसके वर्टेक्स O को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया है, एक आर्क ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने एक आर्क ड्रॉ किया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, देखिए इसकी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है O, अगर मैं इसको कहूँ C और इसको कहूँ D, यहाँ पे इन पॉइंट्स को, तो क्या ये मेरे लिए एक सर्कल नहीं बन गया ऐसे, ठीक है, और ये वाला पार्ट OCD एक सेक्टर बन गया। तो आप जरा देखो, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक सर्कल ले लूँ एक साइड में, सॉरी एक ट्रायंगल ले लूँ, एक साइड में सर्कल ले लूँ, और इसमें से इतना पार्ट अगर निकाल के, इतना पार्ट निकाल के यहाँ पे इसको मैं डिस्प्लेस करूं तो ये आ जाएगा। तो असल में ये कैसे निकलेगा, शेडेड रीजन कौन सा है इसमें, पूरा का पूरा शेड कर रखा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये भी सब कुछ शेड कर रखा है, ये वाला रीजन मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर सर्कल का एरिया निकालेंगे, और फिर उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट देखो ना, ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि अगर सर्कल को दोनों को इसको देखें अगर, तो ये 2 बार यहाँ पे आ रहा है, 2 बार नहीं चाहिए, ये सेक्टर का एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एरिया रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन एरिया रिक्वायर्ड is equal to area of triangle plus area of triangle OAB, लिख लेना यार, यहाँ पे ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ, माइनस नहीं यार, प्लस एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर O माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला सेक्टर, ये वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यार ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री, सेक्टर विद सेंटर O एंड रेडियस दे रखी है ना, ये 6 ले रखा है, ये वाला पार्ट OD जो है 6 दे रखा है, हमने 6 सेंटीमीटर की रेडियस ले रखी है ना, ये वाला, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है,
अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो याद रखना उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसकी साइड दे रखी है कौन सी, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, और ये दे रखी है भैया 12 सेंटीमीटर दे रखा है ये रहा। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड इज 12 इंटू 12 प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई दे रखा 22/7 इंटू रेडियस 6 इंटू 6 माइनस ये सेक्टर है ना। कैसे सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 22/7 इंटू R 6 इंटू 6। ठीक है, बस इसको अब सॉल्व कर लो। 4 3 जा, ये हो गया यार 36 √3 प्लस 22/7 इंटू 6 को बाहर ले लो, 1 माइनस ये आ जाएगा 1/6 इसको 6 को क्या 6/6 लिख सकता हूँ, हाँ लेटर ऑन कट करने के काम आएगा। 36 √3 प्लस 22/7 इंटू 36 इंटू 6/6 में से 1/6 गया 5/6 6 जा, तो यार ये आ गया हमारा 36 √3 प्लस 5 ये 30 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 ये 660/7, तो ये आ गया 36 √3 है ना इंटू 22 66 प्लस 660 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो यार यही आंसर है हमारा 660/7, ये वाला आंसर है। आसान सा सवाल था, मुश्किल नहीं था कुछ भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। देखो जरा ध्यान से देखो, पहले हमें एक स्क्वायर दिया गया जिसकी एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर दी गई, ऐसे 4 सेंटीमीटर, और एक क्वाड्रेंट कट किया गया जिसकी रेडियस रखी गई 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है यार रेडियस, है ना। इसी तरीके से चारों एंड्स पे 1 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट्स को कट किया गया ऐसे करके। ठीक है, फिर क्या किया गया, आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। ऐसे उसमें दिया हुआ है कि एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल भी बीच में से कट किया गया, जिसका 2 सेंटीमीटर का जिसका डायमीटर है, डायमीटर जिसका 2 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली रेडियस कितनी रहेगी यार, अगर 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी रहेगी 1 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। देखो एक क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री का एंगल यहां बना, है ना। अब ये बताना है कि ये शेडेड रीजन तो नहीं, बचा हुआ पोर्शन ये कट कर लिया गया, ये भी कट कर लिया गया, ये भी और ये भी। तो यार कैसे रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, चलो एरिया ऑफ कंप्लीट ऑफ दिस माइनस दिस एंड दिस। ठीक है ना, इस तरह से हम इसे बनाएंगे ABC एंड D। यार देखो 4 क्वाड्रेंट है, इसको मैं उठा के यहां बनाऊं ऐसे बनेगा, इसको उठा के बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा सामने से, इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, और इसको बनाऊं तो ये कुछ यहां पे ऐसे बनेगा, तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ये एक चारों क्वाड्रेंट से मिलके क्या बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल, और इसकी रेडियस कितनी है यार 1 सेंटीमीटर। चाहे तो आप ऐसा कर लो कि इस पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर बनती है उसका एरिया निकाल दो, और दूसरा ये सर्कल निकाल दो, या फिर एरिया ऑफ दिस स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है ना, हम 4 क्वाड्रेंट्स को और इस सर्कल को निकाल रहे हैं। देखिए कैसे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर माइनस ये वाला माइनस हो गए 1 2 3 और 4,
माइनस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस कौन सी 1 सेंटीमीटर, ये वाली ना जिसका डायमीटर 2 दिया गया है, ये वाला। ठीक है, बस हो गया सवाल। कैसे? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बनेगा 4 इंटू 4, साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है यार 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई तो दे रखा है 22/7, आर रेडियस 1 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस दिस 22/7 इंटू रेडियस 1 है, ये भी 1 है। हो गया सवाल। 16 माइनस ये बना भाई 4 पे कटाइए और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये बन गया 22/7 माइनस 22/7। देखो ना ये वाला और ये वाला, ये 22/7 22/7 44/7 16 माइनस 44/7। अब आपको जैसे भी आंसर दे रखा हो इसको 7 से गुना कर लो, फिर 7 डिनोमिनेटर में ले लो, 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 11 बटे 7 माइनस 44/7 112 माइनस 44/7 और ये क्या बना 112 44, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 4 गए 6, 68/7 आंसर आ गया आपका। ये रिक्वायर्ड रीजन का सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक टेबल कवर बनाया गया यार सर्कुलर, उसकी रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर है और उसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को रखा गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसको छोड़ के बाकी में डिजाइन किया गया, ऐसे कुछ डिजाइन दे रखा है बुक में, आप देख सकते हैं ऐसे कुछ डिजाइन किया गया। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें हर एक क्वेश्चन की एक की होती है और उस क्वेश्चन में वही की खास होती है, अगर वो हो गया तो वो बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या की है, सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड मतलब जो सेंटर से गुजरती लाइन होती है वो हमेशा ही इस तरह से सेंट्रोइड को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, और हमें यह दिया गया है कि सर्कल की रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर यहां से लेके मैं यहां पे बात करूं सो इट इज 32 सेंटीमीटर्स। ओके, अगर ये 32 सेंटीमीटर है और ये 2 पार्ट्स हैं तो ये 1 पार्ट कितना होगा 1 पार्ट कितना होगा। अगर ये 2 पार्ट्स 32 हैं मतलब ये मैं कहूं कि 2x और x की रेशियो में है तो 2x अगर आपका 32 हो गया तो x कितना हो गया यार 32/2 दैट इज 16। तो ये पार्ट कितना हुआ 16 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मैं कह देता हूं ये ABC है और यहां पे मैं इसको M कहूं तो AM मेरा कितना है 2x + x दैट इज 32 + 16, 32 + 16 दैट इज 48। तो ये मेरा 48 सेंटीमीटर का पार्ट हो गया। अगर मैं साइड AB को y कहूं, सॉल्यूशन पार्ट पे बढ़ते हैं, लेट AB = y। ठीक है ना, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आपको ये भी पता है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये BC को इक्वल पार्ट्स में सब डिवाइड करता है, तो BM = MC। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये y है, ये भी y है और ये भी y है, तो ये वाला पार्ट कितना हुआ y/2 है ना भाई। अगर ये y हुआ तो ये वाला y/2 हुआ, तो BM कितना हुआ, BM इज हाफ ऑफ BC दैट इज हाफ ऑफ y दैट इज y/2। तो BM कितना हुआ y/2। तो क्या मैं ट्रायंगल ABM में ऐसा कह सकता हूं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू, नहीं, स्क्वायर ऑफ दिस परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल कह सकता हूं यार कि AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो AM कितना है यार, AM कितना है मेरे पास 48 है ना, AM इज 48।
बी एम कितना है y बाई 2 और इसका स्क्वायर, और ए बी कितना है y, हमने अभी लिया y का स्क्वायर। ओके, सो 48 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। इसको 4 बाई 4 भी कर सकते हैं। ये हम सोल्व करें तो 4 बाई 4 में से 1 बाई 4 कितना रहेगा 3 बाई 4 वाई स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करें तो 48 इज इक्वल टू रूट 3 है ना, रूट 3 बाई 2 वाई है ना। तो y को अगर हम फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, 48 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, 96 बाई रूट 3, और जिसको रूट 3 से ऊपर नीचे अगर करें तो क्या हो जाएगा भैया, ये तो 3 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा। तो 96 बाई 3 इंटू रूट 3 जो कि बनेगा 32 रूट 3, 32 रूट 3। तो क्या है 32 रूट 3 y हमारे पास कितना है भाई 32 रूट 3। देखो जरा y मतलब एक साइड कितनी आ गई 32 रूट 3। तो क्या होगा, अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है रूट 3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर, रूट 3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। चलो कर लेते हैं इसको। तो y मतलब एक साइड हमारी ए बी या साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 32 रूट 3। सो रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर हो गया यार, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल है ना, सर्कल एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलो एरिया ऑफ सर्कल क्या 22/7 आर, रेडियस 32 इंटू 32 रेडियस स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रूट 3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है ये वाली 32 रूट 3 इंटू 32 रूट 3। बस हो गया काम हमारा। तो 32 इन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं आप, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 32 इंटू 32 इंटू 22, हाँ ये हो जाएगा 8 पे कट। चलो ये तो कर ही लेते हैं पहले, चलो कर लेते हैं इसको। 32 गुना 32 ये हो जाता है यार 22 गुना ये 1024 बाई 7 माइनस ये हमारा हो जाएगा 32, ये रूट 3 तो 3 हो गया, इंटू फिर रूट 3 हो गया, फिर इंटू 32 गुना 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और एक 25। चलो ये इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1024 को 22 से 2048 और 2048 ये बना आपका 8 8 4 12 5 और 2 22,528 22,528/7 माइनस ये आपका बनेगा 3 6 18 3 5 15 और 1 16 3 2 6 1 7 रूट 3। यही आंसर है भाई, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूरे में एक ही की थी कि आपको सेंट्रोइड का पता होते हुए आपको ये निकालना था इसकी रेडियस कितनी है और फिर इसकी साइड कितनी है। ठीक है, दिया क्या हुआ था, सिर्फ रेडियस दी हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत आसान सा सवाल, इन फिगर ABCD, क्वेश्चन नंबर 7, फिगर ABCD ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे साइड बना दे रहा हूँ, ये टोटल 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 14 है। ABCD with centers ABCD 4 circles are drawn such that each circle
टच एक्सटर्नली रिमेनिंग 3 सर्कल्स। देखो एक सर्कल अगर यहां से बना हूं मैं तो ये ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे, फिर ये ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बनाया गया है इन सर्कल्स को। ये एक्सटर्नली दूसरे और 3 सर्कल्स को ये टच करते हुए निकल रहे हैं और इन शेडेड रीजन का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या हम ऐसा सवाल कर नहीं चुके हैं? ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या ये क्वाड्रेंट फॉर्म कर रहा है? इस तरह के 4 क्वाड्रेंट बन गए मेरे पास। एक साइड ये 14 है, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी बनी? 7। तो इस तरह से पूरे स्क्वायर में से अगर मैं 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल दूं तो मेरा सवाल हो गया, ठीक है ना। तो एरिया रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा एरिया रिक्वायर्ड, है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा भाई? ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, आप नाम लिख लो इनके, ए बी सी और डी, माइनस 4 क्वाड्रेंट्स, ये वाला 1 2 3 4, माइनस 4 क्वाड्रेंट्स each with radius इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाफ हो जाएगी ना इसकी, अगर ये 14 है तो इसकी हाफ 7 हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हुआ? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ओके, माइनस 4, एक क्वाड्रेंट का एरिया 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई है ना, आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर रेडियस 7 इंटू 7, हो गया ना सवाल खत्म। ये 4 पे कटेगा, ये 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 14 इंटू 14 माइनस 22 इंटू 7, 22 इंटू 7। अब जरा यार इसको 14 को एक को बाहर ले लो, बना कितना अंदर 14 माइनस 11, 14 इंटू 3 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट इसकी दे रखी है वो। अगर क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी सा है और खास सवाल भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो एक रेसिंग ट्रैक है जिसके लेफ्ट और राइट सर्कुलर सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, ये वाले जो हैं एंड इसके सेमी सर्कुलर हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं सर्कल का पार्ट है, सेमी सर्कल ये है और सेमी सर्कल ही ये पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60। ये इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट है ना, इनका जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर्स, ओके। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, तो ट्रैक की जो विड्थ दे रखी है वो 10 मीटर है, ये वाली। अगर मैं ट्रैक को यहाँ पे बनाऊं तो ये 10 मीटर है, ये देखो मैंने जानबूझ के इसको तब नहीं बनाया था, अभी बना रहा हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये 10 मीटर वाइड है यहां से यहां तक, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस अराउंड, है ना, ये देख, दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये जो है नॉन पैरेलल पार्ट्स हैं, नहीं, जो पैरेलल पार्ट्स हैं दैट इज 106 मीटर लॉन्ग ये है, और 106 मीटर ही यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। अब ये अगर 60 मीटर दे रखा है और ये भी 60 मीटर हुआ, इसका आधा 30 मीटर हुआ, इसका मतलब क्या है कि इस जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस भी 30 मीटर हुई, यहां से सेम इसकी भी रेडियस 30 मीटर ही हुई, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये बताना है कि इनर डिस्टेंस अराउंड ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। देखो 106 तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, इसको मैं ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको सी और इसको डी, तो क्या ए बी प्लस ये वाला पार्ट, इसको मैं एम, इसको एन कह देता हूं, बी एम सी प्लस सी डी प्लस डी एन ए, ये क्या हुआ? फर्स्ट, मतलब इनर ट्रैक का डिस्टेंस रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट में जो है। ए बी कितना है? 106,
और भाई ये CD कितना है 106। अब BMC और DNA, क्या ये इसका पेरीमीटर नहीं है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर? और वो क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा πr। तो पाई कितना दे रखा है 22/7 डिवाइडेड और ये इंटू दिस 30। अगर सेमी सर्कल का है तो ये πr हो गया, और फिर से ये πr एक और इसमें जुड़ गया 30, ठीक है। तो ये बना 106 इंटू 106 दैट इज 212 प्लस 2 टाइम्स 22/7 इंटू 30, ये बन गया 212 प्लस 44 इंटू 30/7। इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 1320/7। तो ये बन गया पहले पार्ट का आंसर। आप इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आंसर उसने कुछ और तरीके से दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, दोनों को ऐड करके रख दें और आंसर विल बी 2804/7। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले करेंगे ये वाला पार्ट, सेमी सर्कुलर। देखो ध्यान से देखना, सेमी सर्कुलर पार्ट, एक सेमी सर्कल इधर और एक इसी तरीके का सेमी सर्कल इस साइड में, ठीक है। तो 2 सेमी सर्कल मेरे पास हो गए, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया, सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर पाथ है ना, पहली बात। दूसरा प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर पाथ। रेक्टेंगुलर पाथ कौन से भाई? रेक्टेंगुलर पाथ विद लेंथ कौन सी? 106 एंड ब्रेड्थ कितनी होगी? 10 मीटर। ये देखो ये इतना। अब यार ये सेमी सर्कुलर पाथ जो है 2, इनमें इसको, इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जरा ध्यान से देखना, छोटा सा काम है। ये सेमी सर्कल मैं इधर बना रहा हूं, ये देखो ये वाला सेमी सर्कल इसी के लगते अगर बना लूं तो क्या दिक्कत है? बन गया सर्कल। अब इसमें अंदर वाले की रेडियस कितनी है? 30 है ना, ये देखो दी हुई है। अगर इसमें 10 और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी? बाहर वाले की रेडियस। तो 30 तो ये रेडियस हो गई और ये रेडियस हुई 40। तो क्या अगर मैं बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया अगर घटा दूं तो क्या मेरा ये शेडेड रीजन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा ना, ये वाला आ जाएगा। और ये होगा सम इसका और इस एरिया का, ठीक है। चलो इसको जरा लिखते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ्स, 2 सेमी सर्कुलर पाथ है ना, पाथ्स। तो 2 इंटू, अगर हाफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। हाफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे लिखेंगे? बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटाना है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई दे रखा है भाई 22/7, लिख लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 40 इंटू 40 माइनस एरिया ऑफ छोटे वाले सेमी सर्कल का 22/7 इंटू 30 इंटू 30। ये हो गया इस पार्ट का एरिया, कौन से? सेमी सर्कुलर पाथ का। प्लस 2 इंटू 106 इंटू ये लेंथ और इंटू 10, ये देखो 10 हो गया। चलो जी, ये हमारे पास ये हो गए कंप्लीट एरिया। बस इसको कैलकुलेट करो, इससे कैंसिल हो जाएगा। 22/7 इसमें से बाहर निकाल लो, अंदर रह गया 400 इंटू 400 दैट इज 1600 माइनस 900 प्लस ये बन गया 212 और एक 0 और ऐड होगी। 22/7 इंटू 1600 माइनस 900 इज 700 प्लस ये 2120, 7 से 7 कट हो गया, ये आ गया 2200
प्लस 2120 दैट इज 4320 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, तो आप जरा यहाँ पे ये देख लेना, ये थोड़ा सा ट्रिक है इसमें कि सेमी सर्कल्स का सर्कुलर पार्ट का एरिया कैसे निकालना है। बाहर वाले सर्कल की अगर रेडियस देखें तो वो 40 बनती है, क्यों? 10 मीटर तो ये चौड़ा है और 30 मीटर ये है, ठीक है, तो 40 बनेगी बाहर वाले की रेडियस और अंदर वाले की रेडियस कितनी बनेगी? 30, ठीक है। तो बाहर वाले की रेडियस का स्क्वायर माइनस अंदर वाले रेडियस का स्क्वायर, दिस विल बी आंसर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।